और बाइक लाइनों के अंदर कोई भी पिकअप या ड्रॉप रात की गाड़ी चलाते वक्त पिछले व्हीकल का प्रयोग करें। ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। धन्यवाद। गाड़ी चलाते समय गाड़ी के सभी बैग दस्तावेज में गाड़ी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं एक में चलान तो नहीं होगा। उसके बाद आपको 2-3 दिन में चाहिएगा, जब चेकिंग करता है तो आपको ये क्या करे सब्जी लेने वहाँ रख के घर में नहीं यहाँ सब्जी लेने तो आया ओके समझ कर रहे हो। आप लोग के लिए है, आपका सेफ के लिए है, तो आपको हेलमेट लगाना उसको मदद माध्यम से ठीक है, उसको दे रहे हैं आपका माता को बचने के लिए। और आप पता नहीं कि सबको पुलिस को आदमी लोग दुश्मन समझते नहीं है। आपका पूरा दुश्मन है, आपको दुश्मन नहीं है। हेलमेट लगाना जरूरी है। आप हेलमेट नहीं लगाएगा क्लीन रेड पे लगाना है, समझ गया? क्योंकि नहीं लगाने से खुदा न करता कोई गाड़ी मार देगा, माता कर देगा तो सेफ होगा ना। ये आपका भलाई के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, हम लोग वीक खत्म हो गया, मंथ चल रहा है, ठीक है? आप लोग अपना दोस्त को भी बताना है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस आरसी बुक सब चेक किया गया, हेलमेट मिलेगा उसको मिल रहा है तो ये बात नहीं बोलेगा। थैंक यू। आप बोलेगा तो सर वो सही वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। लगाओ हम लगा ले नहीं लगाओ, हम लगा ले। आपका नाम बताओ। एक्चुअली माय नेम इज़ भारत लोधा। एक्चुअली हेलमेट क्यों नहीं पहना? नहीं, एक्चुअली हम थोड़ा मार्केट आया था तो लाइक हर समय हेलमेट बुकना तो ज़रूरी है। तो ऐसा हो गया था कि अरे मार्केट लेने जा रहे तो मतलब सब्जी लेने जा रहे तो उसमें लाइक हमेशा नहीं बुक सकते हैं ना। तो ऐसा हो गया हम थोड़ा से मतलब मिसप्लेस कर दिया था। तो सारे लोगों ने आपको अभी क्या समझाया हेलमेट? नहीं एक्चुअली वो बहुत सही बात है। एक्चुअली हेलमेट पहनना चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट देम फॉर देयर थरो वर्किंग। सो आई रियली अप्रिशिएट देम। कीप गोइंग ऑन। वी आर विद देम। थैंक यू। बना लिया उसको करो, उसके बाद इधर आओ वो इधर आओ। आप लोग लाइन में कराओ मैडम, इसका पीछे कराइए। इसको ठीक है इधर इसको ठीक आप मैडम क्या एकदम होने से क्या मतलब? बाल को ये हेलमेट जैसे समझता है क्या? ये गिरेगा, टूटेगा, ये बाल नहीं बचाएगा, हेलमेट बचाएगा। आपका होल फैमिली रोना पड़ेगा, ठीक है? अभी हम लोग का पुलिस का तरफ से अभी दे रहा है और उसको तुम लोग मदद मत समझो, होगा? ठीक है? और उसको अच्छे से पढ़ो, ये लगाओ अच्छे से। जो हेलमेट दिया आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है। यस अभी से कंटिन्यू पहने का। हाँ अभी से आपसे हम हेलमेट के पैसे नहीं लिए हैं, हम लोग गिफ्ट दिए हैं। यस सर, आपको गिफ्ट दिया। यस सर, बहुत अच्छा लगा। तो अभी देख रहा है किसे दे रहा है। हमारा बाल भी किसी के पुलिस की तरफ से इनको ये एक सबक सिखा रहा है कि आप हेलमेट पहना है। जो हेलमेट जो है पुलिस डिपार्टमेंट का जान नहीं जाएगा ना, गवर्नमेंट का जान नहीं जाएगा, इनका जान जाएगा। इनका ये हेड में इंजरी होने से कोई उपाय नहीं है। इसको लेके हमारा ईटानगर पुलिस बहुत ही मेहनत कर रहा है। सड़क पे आके पुल बांट रहा है, जो गलत करता है ये जो हेलमेट दे रहा है। तो इसमें इनका जो
सोच और समझ में बदलने के लिए, पूरा खून में बदलने के लिए, इसका हड्डी है, मांस है, सब बदल, आंख बदलने, नाक साक आज से बदलना चाहिए कि मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। समझ गया बोला है ना अब भाई, समझ गया आप? सर आपको तो अभी हम जेल में रखने के लिए लायक है, लेकिन कभी भी पब्लिक को एक डेमो दिखा रहा है कि पुलिस इतना खराब नहीं है, गवर्नमेंट इतना खराब नहीं है, आप लोगों को भला चाहता है। आज इस प्रोग्राम का तहत इनको एक हेलमेट पुलिस का तरफ से दिया गया। हमारा ओसी साहब इधर करा है और सभी लोग लगा हुआ है, DSP। तो लेकिन मैं जिस दिन सड़क पे उतरूँगा, ये अवेयरनेस का दिन में मैं कसम खा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, मोटर व्हीकल एक्ट का अंदर में जो भी गलत करेगा उसको ऐसे सज़ा दूंगा, ऐसे सज़ा दूंगा, और लाइफ टाइम उसका 5 जनरेशन हमको याद करेगा। तालोपुतम जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ईटानगर में था बोल के। इसलिए मोटर व्हीकल का एक्ट का अंदर में जो भी गलत करेगा, हमारा पुलिस खास करके ट्रैफिक पुलिस लोग जो भी नियम बनाता है, जो पालन नहीं करता है, अभी भी मेरा पास जितना भी प्रोडक्शन करता है, मैं 1 साल का 107 में बाइंड डाउन करता हूँ। तो इसलिए गलत बिल्कुल कोई भी नहीं करना है। कुछ चीज़ है वो उसको माफ़ी किया जा सकता है, कुछ चीज़ में माफ़ी नहीं किया जा सकता है। खास करके अभी जितना भी गाड़ी है, गाड़ी का कागजात भी नहीं है। बच्चा लोग ड्राइविंग लाइसेंस का साथ में आधार कार्ड भी बुकना पड़ेगा, हम आधार कार्ड भी मांगेगा, क्योंकि आपका कम उम्र वाला जो है वो गाड़ी चलाता है। इसलिए बिल्कुल ही इसको अभी पंपलेट भी बांट रहा है, आप लोग ने देखा होगा। तो यहाँ में बहुत से नियम बदला गया है। अभी जो फाइन का बारे में बात करेगा, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं चलेगा, आप लोग का 2500 और 2 बार करेगा 2500। ड्राइविंग विदाउट रजिस्ट्रेशन 7000, 2 बार करेगा 15000। ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस 2000, 2 बार गलती करेगा 4000। और वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड ऑन रोड सेफ्टी, नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, जो गाड़ी में पूरा आवाज़ लगे के घूमता है, उसके लिए 5000, 2 बार करेगा 10000। आगे आप लोगों ने देखा होगा, जो भी इस मीडिया जो चैनल को देख रहा है, आगे का जो फाइन बहुत कम था, अभी बहुत फाइन है। इसलिए कोई भी बाइक में गाड़ी में घूमता है, मिनिमम 10-15 हज़ार रुपया आप गलती हो सकता है, क्योंकि हमसे भी गलती होता है, आपसे भी गलती हो सकता है, लेके घूमते रहो ताकि फाइन में देने के लिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्राइविंग विदाउट बेल्ट, कैरिंग पैसेंजर 100, ये दोनों हैं। आप दोनों तो स्टूडेंट है, 25,000 है ये दोनों। हाँ, 25,000 फाइन होता है। इसलिए स्टूडेंट है आप दोनों। अभी मेरा सामने में कान पकड़ो, कान पकड़ो, मेरा साथ बोलो, मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। फिर से बोलो, जोर से बोलो, मैं कसम खाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपुतम का सामने, ओसी का सामने, मैं 2 बार ऐसे गलती काम नहीं करेगा। तो करेगा क्या? नहीं करेगा सर। अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर इधर है, करेगा? नहीं करेगा सर। आप बोलो, फिर से बोलो, हमारा 10,000 साथी को बताऊंगा कि आज का दिन तालोपुतम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका सामने में कसम का के बोल दिया कि 2 बार गलती नहीं करेगा। दोस्त लोग भी गलती मत करो। डिपार्टमेंट की ओर से, ईटानगर पुलिस की ओर से आप लोगों ने कसम खाया, ठीक है? 2 बार गलती नहीं करेगा। जब गाड़ी निकलता है आपका साथ, ये हेलमेट भी निकालना है। और आप 10 साल का है, लेकिन ये आप फिर से गाड़ी मत चलाओ, तुम्हारा उम्र अंडर एज है, ये प्रो फाइन बहुत होगा, ठीक है?
और भाई लोग को भी सिखाओ। हाँ, भाई लोग को सिखा दिया, कसम खा दिया। 25,000 रुपीज़ है। 25,000 होता है आप लोग जैसे अंडर एज गाड़ी चलाने से। ज़्यादा 2 बार करेगा ना आपका माँ पिताजी को हम जेल में डालेगा। तो इस हिसाब से अभी ये ईटानगर में ऐसे आप लोगों को मालूम है थोड़ा से पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो पार्किंग को लेके अभी 1.5 करोड़ सरकार ने दिया है। मैंने जहाँ जहाँ में पॉसिबल है वहाँ में हमने यहाँ का जो DYSP ट्रैफिक है और इंजीनियर लोग को बोला है कि देख के जहाँ हम थोड़ा डेवलप कर सकता है करो। तो इस 1.5 करोड़ से तो अभी हम फाइनेंस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया है। जैसे होता है थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव होगा। फिर भी जहाँ अभी पार्किंग लॉट्स बना रहा है और जहाँ बैंक टीनाली में एक पार्किंग लॉट्स है उसको भी यूज़ करना चाहिए। लोग जो है आदत बनाना है। आप लोग बड़ा शहर में जो जाता है वो तो गाड़ी को तो एक जगह में पार्किंग करके ऑफ कोर्स वहाँ में लिफ्ट होता है। फिर भी मॉल जो है आपको बहुत 1 किलोमीटर का आसपास का मॉल आप लोग घूमता है। यहाँ में भी गाड़ी को एक अच्छा जगह में पार्किंग करके आप अपना जो दुकान से सामान ले लेना चाहिए। तो ये हो गया पार्किंग का बारे में। और पार्किंग में भी जहाँ लोग तैनात है, मेरा वार्डन लोग तैनात है, उनका बात को आप लोग अच्छा से जवाब देना है। गलती हो गया उसके लिए भी रास्ता होता है, लेकिन गलती भी करेगा और आर्गूमेंट भी करेगा तो उससे क्या होगा? उससे फिर मेरा कोर्ट में हाजिरी करेगा। फिर उसको 1 साल तक हमने उसको बाइंड डाउन करके रखा है। तो फिर 2 बार गलती करेगा 188 IPC में फिर 4 महीना का जेल जाएगा। ये सब को अवॉइड करने के लिए एक गुड सिटीज़न होना बहुत ज़रूरत है। गुड सिटीज़न का मतलब होता है कि सिटी में जो भी नियम होता है उसको पालन करना है। आप भी खुश रहो, दूसरा को भी खुश रखो। सर जैसे अभी आपने कहा था कि कुछ 1.5 करोड़ दिया गया था, तो हमने भी सुना था कि 2 करोड़ से ऊपर कुछ रकम मिला था पार्किंग लॉट के लिए। 1.5 करोड़ नहीं, पार्किंग लॉट से अलग चीज़ है। पार्किंग लॉट के लिए तो यह बहुत करोड़ है। अभी मेरा यहाँ नीचे में बना रहा है ना, वो एक है। फिर सेक्रेटरीट का बाहर में एक है, सेक्रेटरीट का अंदर में एक है। और अभी यहाँ जो क्लॉक टावर दिखाई दे रहा है और ये हनुमान मंदिर का आगे में जो स्पेस है, मैं अभी वो इविक्शन के लिए नोटिस दे के रखा है। वो लोग हाई कोर्ट गया है। जैसे हाई कोर्ट में हम खाली करता है, यहाँ भी पार्किंग प्लेस बनेगा। नहीं, ये केस ख़त्म होने का बाद, ज़मीन क्लियर होने का बाद आपको ये स्मार्ट सिटी है ना, उन लोगों का भी प्रपोजल है और म्यूनिसिपल का भी प्रपोजल है, वो सब इधर लग जाएगा। ये टाउन के अंदर में काफ़ी पार्किंग एरिया स्पेस मिल जाएगा और उन वेंडर्स को भी स्पेस दिया जाएगा। तो 1.5 करोड़ जो सरकार ने जो सेंक्शन के जो सरकार ने दिया है ये पार्किंग लॉट बनाने के लिए, पार्किंग लॉट नहीं है, पार्किंग प्लेस। अभी जैसे आप यहाँ दिखाई दे रहा है पीछे, मेरा पीछे साइड में जो है वहाँ पे जो ड्रेन गया है और ड्रेन का थोड़ा आगे भी हम थोड़ा से पार्किंग स्पेस डेवलप कर सकता है। ऐसे करके जगह पे जहाँ थोड़ा पार्किंग स्पेस जहाँ डेवलप कर सकता है, उसके लिए 1.5 करोड़ का एस्टीमेट हाईवे ने दिया था। तो अभी वो पैसा दे दिया है। थोड़ा सांस लेने के लिए कोशिश हम लोग है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जैसे अभी पैकेज B और C में पूरा पार्किंग के लिए इविक्शन कर रहा है, तो यहाँ पैकेज A में पार्किंग के लिए स्पेस नहीं निकाला गया। 15-20 मीटर 22 मीटर में तो हम नाला बनाने में हमारा ये ख़त्म हो गया। सर तो पैकेज B और C में हम लोग को ऐसे पार्किंग का पूरा मिल जाएगा। बहुत साइड पार्किंग मिलेगा और जहाँ फ्लाईओवर होगा, फ्लाईओवर का नीचे में भी पार्किंग मिलेगा। सर ये जैसे आप इविक्शन के बारे में बोल रहा था आप, हाँ। तो औरतों ने भी काफ़ी कहा कि अगर करना है तो ना हम लोग को कहीं जगह दिखा दो कहीं बैठने के लिए ना, तो उसका बारे में देखिए जगह दिखाया था। ये जो आप यहाँ जो RK मिशन का सामने में जितना बैठा था उसको तो ये बना दिया था, ये हनुमान मंदिर का पीछे में वो भी लिया, इसको भी फिर लिया। उनका कोई ऐसे और ये बढ़ते रहेगा, जितना बढ़ेगा ज़मीन तो नहीं बढ़ेगा। और हमारा कोशिश तो रहेगा कि जैसे अभी ये क्लॉक टावर का पीछे में स्मार्ट सिटी और हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रपोजल दिया है, यहाँ में पार्किंग भी रहेगा और देखने में भी सुंदर रहेगा। उनको RCC स्ट्रक्चर रूम मिलेगा जहाँ में वो वेंडर्स लोग भी चल सकता है। तो इस प्रकार से हमको समय देना होगा और उन लोगों को जो लोग इफेक्टेड होगा उन लोगों को फिर रिलोकेट किया जाएगा। लेकिन कितना लोग आते रहेगा, सभी को तो नहीं कर पाएगा।
उसके लिए टाउन एक्सपांसन हो रहा है। जैसे जैसे टाउन एक्सपांसन हो रहा है उस एरिया में उसको शिफ्ट करना है। नंबर 2, उन लोगों को ऐसे प्रोफेशन चुनना है जिसमें उनको जैसे कि आपको ये चूल काटने का है, वो प्रोफेशन को भी सीखना है। वॉशरमैन, उसका भी प्रोफेशन ले सकता है, लेकिन सिर्फ ये रास्ता में ही बेचने का प्रोफेशन तो ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक हमारा सब्जी है, ये आप देख सकता है, यहाँ में डेली मार्केट है, पीछे में हर चीज़ मिलता है। सड़क में हमको इतना नहीं चाहिए। कल को ये कोई किसी को एक्सीडेंट हो गया, आप हमको सवाल करेगा, पब्लिक सवाल करेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, एसपी जो है किस लिए इसको बेचने दिया। उनका आदमी हमें केस करेगा। तो इसके लिए हमारा पास कोई चारा नहीं है। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जैसे ही कोर्ट से वेकेशन मिलेगा मैं उन लोगों को खाली करूँगा। पढ़ो कितना फाइन है, क्या है अंदर में, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद अपना दोस्त लोगों को भी बताओ, ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, फर्स्ट टाइम अभी अरुणाचल में ना। आपका ये रीज़न क्या था? आपको हेलमेट आज नहीं पहना, गलती से कुछ हो गया था क्या? नहीं, गायब हो गया था आर के मिशन से ना, कल परसों ही गायब हुआ है। तो अभी तो आपको हेलमेट दे दिया, तो आप कल परसों यूज़ करेगा होगा अच्छा से? हाँ, अभी से हेलमेट पहन के जाएगा गाड़ी। ओके, थैंक यू। वाकई तो कितना क्लास में पढ़ते हैं? सर क्लास 11 में। 11 में। यस सर। क्लास 11 तो अंडर एज हो गए क्या? 16+ लर्नर्स। तो ऐसे तो नियम में आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। और आज हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है अवेयरनेस कर रहा है कि हेलमेट पहनना है। तो हेलमेट पहनने से क्या है, एसपी साहब का फ़ायदा है क्या? किसका फ़ायदा है? सर इमरजेंसी में हम निकल गए थे, नहीं, इसको खराब खरीदने। ये बात हम लोग को ऐसे हम लोग नहीं सुनता है। आप इमरजेंसी कितना है नहीं है, वो मोटर व्हीकल एक्ट जो है ना, वो हम लोग को नहीं बताता है कि आप इमरजेंसी क्या है नहीं है, वो आप जानता है, हमको मालूम नहीं ना। मालूम है क्या हमको? इमरजेंसी शब्द कभी भी मत बोलो आज का बात। ओके। वो आप देखो 10,000 नहीं देगा, छोड़ने वाला नहीं। तो आप लोग अभी बताओ, आज के बाद बिना हेलमेट का, बिना बिना ड्राइविंग लाइसेंस का ईटानगर में तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। ईटानगर में तो बिल्कुल ही नहीं चलाऊंगा। ये कसम डीसी और एसपी का साथ करा करके बात कर रहा है। यहाँ में जो भी मिलेगा नया ही मिलेगा। बहुत दिन रखा होगा तो पुराना लगेगा थोड़ा से, फिर भी आपके लिए मैचिंग है। ये लो, ये भी ले जाओ। नेम को ले पेरेंट्स को भी दिखाना है, हाँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा चलान है। मेरा नाम तालोपुत्र, ठीक है। मैं यहाँ का डीसी हूँ। और आप लोग को यहाँ इधर इसलिए करा है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है आप लोगों को फाइन ले के थक गया, इसलिए आज अवेयरनेस कर रहा है। और आज रोड सेफ्टी डे का लास्ट दिन है। आप लोग को अच्छा लगता है सरकार को परेशान करने के लिए। एजुकेशन किस लिए लेता है आप बताओ? एजुकेशन लाइक अच्छा आदमी बनने के लिए लाइफ में। चलो यस। वो एक पॉइंट हो गया। और एंड लाइक क्या होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए और लाइफ में मतलब दूसरा को हेल्प कर सकने के लिए। एंड यस, उसके लिए हम लोग को सबसे फर्स्ट हम लोग को खुद को सुधारना चाहिए। लेकिन सो सॉरी कि आज गलती से हम भूल गया था हेलमेट। आपका हक बनता है, राइट बनता है, वो तो आप ले सकता है। लेकिन आप ये किताब में पूरा लिखा हुआ है फाइन का ना, कितना फाइन हो सकता है। तो आज इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों को कैसे लगा? अभी एसपी साहब और ये हमारा DAY एसपी जितना पुलिस ईटानगर का सब यहाँ करा है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, नहीं, अवेयरनेस ही देना है तभी हम नियम पालन करेगा। ऐसे भी कोई बात होता है तो आप लोग किस लिए ये गलत काम हमेशा करता है? लाइक सर कभी आप सच बताओ, आज सिर्फ नहीं है ना, आप तो हमेशा ही बोलो। आप तो हेलमेट बिना घूमता है। सर एक्चुअली ना नहीं तो हम हमारा CCTV हम देखता है पूरा कौन कहाँ जा रहा है। ये सर कभी कभी आप अभी मैसेज दे दीजिए, जितना भी या मीडिया है उसको आप बोल दीजिए कि ये गलत है।
और ऐसे काम नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इतना अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोग के लिए लाइक ना हम लोग पब्लिक के लिए अवेयरनेस किया। थैंक यू सो मच सर। और यस, आज से हम भी लाइक हेलमेट पहन के हमेशा घूमेगा। लाइक आप लोग का जो इम्पैक्ट पड़ा है ना हम लोग पे बहुत अच्छा लगा। आप लोग इतना बड़ा आदमी हो के लाइक इतना हम लोग के लिए ना अवेयरनेस फैला रहा है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है सर। अभी से हम लोग हमेशा हेलमेट पहन के घूमें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। उसी के लिए इंकरेज करने के लिए आज हम लोग हेलमेट दे रहे हैं। अच्छा, आपको ये डालेगा, ठीक है। अभी से पहन के घूमना है, ऐसे ये तार आप भी लगाना है, ठीक है। भाई लोग को बोलना, बाकी लोग को भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चालान हो जाएगा। हेलमेट लगाएगा तो उसको कोई बोलेगा, क्लीन रेड में हेलमेट लगाएगा, ठीक है। ये ट्रैफिक अवेयरनेस किस लिए किया? आप लोग के लिए किया, सेफ के लिए किया ना? क्या चीज़ के लिए किया? सेफ के लिए। इसलिए आप लोग बात मानो और दोस्त लोग को भी बताओ, होगा? ये आपको गिफ्ट दे रहा है, जाइए इनको बात करो, इनको बोलो कुछ। ये अवेयरनेस जो नेशनल रोड सेफ्टी के बारे में बहुत दिनों से चल रहा था जी, हम लोगों को कुछ खबर मिला था इसके बारे में? जी, खबर मिला था। आपने हेलमेट नहीं पहना? हेलमेट मेरा गायब हो गया था ना, गलती से नहीं पहना। तो सर ने अभी आपको एडवाइस दिया और हेलमेट दिया जी, उसके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। हम लोग के लिए ऐसे कर दे रहे हैं और हम लोग पब्लिक लोग भी उसको मानना चाहिए कि अपना सेफ्टी के लिए। थैंक यू। तो आने वाले दिनों में आप शायद फॉलो करेगा होगा? जी बिल्कुल। रोड सेफ्टी मंथ जो है उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एंड आज क्योंकि मिड फरवरी तक था तो आज लास्ट डे है, तो इस पूरे सिलसिले में हमने काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ कैरी आउट किया। उसका ये एक तरह से कल्मिनेशन डे है, एंड वी थॉट कि अप्रोप्रिएट रहेगा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं श्री तालुकोतम जी, उनको हमने इनवाइट किया एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस कि इस प्रोग्राम में पार्ट लेने आए। तो आज का जो प्रोग्राम था वो बेसिकली एक तरह से थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ा लड़कों को ह्यूमरस वे में उनको हेलमेट भी हमने प्रोवाइड किया। ओवरऑल 54 हेलमेट्स हमने आज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेनली वायलेटर्स जो टू व्हीलर्स में बिना हेलमेट के राइड कर रहे थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। एंड इसमें नॉट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अवेयरनेस जो पैम्पलेट्स वगैरह हैं और आप जैसे पोस्टर वगैरह देख ही सकते हैं, तो ये एक्टिविटी आज बेसिकली कैरी आउट हुआ है। जो हमारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इस टोटल में मोर देन 25,000 वेरियस पैम्पलेट्स और जो अवेयरनेस रिलेटेड मटेरियल है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरे कैपिटल रीजन में। इसके अलावा जो कैपिटल के इवन कॉलोनी एरियाज़ हैं, सो मोर देन यू कैन से 30 लोकेशंस में हमने अनाउंसमेंट्स कराए हैं, जो आपने सुना होगा, रेगुलरली अनाउंसमेंट होता रहता है। इसके बाद 2 रैली कंडक्ट किए हैं और स्कूल विज़िट, टोटल 8 स्कूल्स विज़िट हुआ है जनवरी में। इसके बाद हमने रोज़ डे कल मनाया, वायलेटर्स को थोड़ा ह्यूमर के साथ में अवेयरनेस कैंपेन करने का कोशिश किया। एंड एक बाइक रैली भी कंडक्ट हुआ जो कि ईटानगर से नाहरलगुन तक गया था। तो इस तरह से काफ़ी सारा ये जो एक्टिविटीज़ है हमने एक अवेयरनेस के तौर पे किया है, ताकि पब्लिक जो है रोड सेफ्टी में हमारा भागीदार बने, क्योंकि जो रोड है उसको सेफ़ करना ओनली ट्रैफिक पुलिस का या ओनली डिस्ट्रिक्ट पुलिस का या ओनली स्टेट पुलिस का काम नहीं है, एंड हम कर भी नहीं सकते हैं। इसमें जो है पब्लिक का जो सपोर्ट है, उनका जो एफ़र्ट्स है रूल को फॉलो करना और सही तरीके से अपने को सेफ़ रखना, ताकि दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनको भी सपोर्ट मिले, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो नेशनल रोड सेफ्टी मंथ जो था, तो आप लोगों ने बहुत ही एक्टिविटीज़ किया था, प्रोग्राम भी रखा था, तो आपकी तरफ से कितना सक्सेस रहा? जैसे मैंने बताया है, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 25,000 पैम्पलेट्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उसमें से ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे। इसके बाद हमने जो अनाउंसमेंट्स कराए हैं मोर देन 30 लोकेशंस में, सो होपफुली ज़्यादा लोगों ने सुना होगा एंड दे विल नो दैट रूल्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। हम अभी नवंबर में जैसा हमारा मॉडिफिकेशन भी हो गया है, ट्रैफिक जो नया MB एक्ट है उसको यहाँ पे भी नोटिफिकेशन हो गया है अरुणाचल में,
तो फ़ाइन्स बहुत एनहांस हो गए हैं। तो जैसे मैं हमेशा शुरू से बात कर रहा हूँ आपसे भी कि फ़ाइन कलेक्ट करना हमारा टारगेट नहीं है। दी गोल फॉर ईटानगर कैपिटल पुलिस इज़ बेसिकली कि हमारा रोड सेफ हो आपके लिए। तो आपका हमारा रोड कैसे सेफ़ होगा, जब हम सब ट्रैफिक रूल्स जो है उसको फॉलो करें। क्योंकि आप सेफ़ चला सकते हैं, लेकिन अगर अगला सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है तो उसमें जिसने प्रिकॉशन नहीं लिया उसको ज़्यादा हानि हो सकता है। दोनों ने प्रिकॉशन रखा होगा तो जो डैमेज है वो कंट्रोल होगा, और जो फैटेलिटीज़ है उसको भी हम कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। एंड लास्ट ईयर थोड़ा सा कम हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, लेकिन आई फील कि इसमें और भी कमी हम कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि बेसिक रूल्स जैसे कि आपका टू व्हीलर में हेलमेट लगाना, राइडर एंड पिलियन, एंड फोर व्हीलर में है तो सीट बेल्ट पहनना, इस तरह का जो बिहेवियर है। इसके बाद जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, देन आपका इंश्योरेंस, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ये भी लेके रखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी एक्सीडेंट भी हुआ तो छोटा अगर बाई मिस्टेक कुछ हो गया तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने जिसके किसी और से टक्कर हुआ है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होगा तो आपको आपकी गाड़ी को भी प्रोटेक्शन मिलता है उससे, तो आपका खर्चा भी कम होगा। तो इस तरह से ये जो दस्तावेज़ हैं उसको आप लेके चलेंगे, और जो रूल्स है जनरली आप कहाँ पे राइट टर्न करना है, पार्किंग कहाँ करना है, उसको फॉलो करेंगे तो ओवरऑल जो हमारा रोड सेफ्टी है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। तो फाइनली हमारा एकदम सिंपल सा मैसेज है, प्लीज़ फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड इम्प्रूव रोड सेफ्टी इन आवर सिटी। तो इसी के साथ सबको धन्यवाद। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, ये जो यहाँ पे कैपिटल में जो ये फर्स्ट पैकेज ए का जो हाईवे है, इस पर सर जो जेब्रा क्रॉसिंग और ये जो जंक्शन, ये सब सर कितना हद तक सर काम आ रहा है सर इंजीनियर्स लोग ने क्या इसको सर देख के बनाया है यहाँ का ट्रैफिक फ्लो को देखते हुए सर? देखिए, इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में मैं अभी कमेंट नहीं कर पाऊँगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। इन टर्म्स ऑफ जो यूसेज है रोड का, सो फर्स्ट जो है 4 लेन हमारे शहर के लिए नया है। सो इनिशियली आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 1 लेन में पार्किंग हो रहा था। तो राइट नाउ हमारा जो मेन एफर्ट था वो दैट वाज कि 4 लेन को हम 4 लेन की तरह यूज़ करें। पार्किंग शुड बी आउटसाइड दी 4 लेन्स। तो उसको हमने काफ़ी ज़ोर शोर से पिछले 6 महीने में इम्प्लीमेंट किया है, एंड आई सी दैट ऑलमोस्ट 90% जो है वी हैव बीन सक्सेसफुल इन दैट। आगे जो आप बता रहे हैं उनको भी हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड आई एम श्योर कि जैसा पब्लिक अभी हमें कोऑपरेट कर रही है वैसा ही कोऑपरेट करते रहें। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर।